Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, today our topic is the importance of fungi. Look at page number 88. Selection number 3 का part 1 है जी of chapter 5. आज हम पढ़ेंगे जी यूज़फुल एस्पेक्ट्स ऑफ फंजाई, यानी फंजाई हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखती है या क्या क्या इम्पोर्टेंस है जो फंजाई हमें प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है जी इसका एज अ फूड। हम जानते हैं कि बहुत सारे जो मशरूम्स हैं, एगैरिकस जिसे कहा जाता है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, इसलिए पूरी दुनिया में मशरूम्स को एज अ ईडिबल प्रोडक्ट के तौर पे या एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है अपने खानों में। लेकिन कुछ मशरूम्स होते हैं जी, वो ईडिबल होते हैं, कुछ नॉन ईडिबल होते हैं या पॉइजनस होते हैं। उनको हम टोडस्टोल या डेथ स्टोल भी कहते हैं, यानी कुछ खाने के काबिल हैं मशरूम्स और कुछ ऐसे हैं जो खाने के काबिल नहीं हैं। टोडस्टोल किसे कहते हैं जी? ये एक फंगल मशरूम होता है विच इज़ यूजुअली पॉइजनस। ठीक है जी। उसके ऊपर स्पोर्ट्स लाइक नज़र आएंगे आपको, डायग्रामेटिकली आपको नज़र आ रहा है एक टोडस्टोल मशरूम। तो ये था इम्पोर्टेंस फर्स्ट। नेक्स्ट है जी यीस्ट। यीस्ट इज़ अनदर काइंड ऑफ फंजाई which are utilized in baking industry. Other are used in brewing and चीज़ एंड ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। यीस्ट के बारे में जिसे कॉमनली ख़मीर भी कहा जाता है, कहते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केक्स वगैरह बेक करते हैं आप, उसके अंदर यीस्ट या ख़मीर डाला जाता है। चीज़ इंडस्ट्री ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वट आर ऑर्गेनिक एसिड? ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम जानते हैं कि जी रिफाइन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है जी, इंक्लूडिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ RCOH। इसको लेटर ऑन केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जी अल्कोहल लाइक इथानॉल CH3CH2OH भी बनाते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई इन मेडिसिन। मेडिसिन में भी बहुत डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स जो है वो फंजाई से हासिल होती हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पेंसिलिन जो कि पेंसिलियम से एक्सट्रैक्ट की गई थी, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, ये तमाम की तमाम वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं जी? हम जानते हैं एंटीबायोटिक्स जी वो मेडिसिन जो होती हैं जो यूज़ की जाती हैं अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए। नेक्स्ट है जी सॉइल फर्टिलिटी। फंजाई जो है ये सॉइल फर्टिलिटी में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। फंजाई के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, इनको डीकम्पोज करके इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। फर्टिलिटी से मुराद यहाँ पे ज़रखेज़ी है, ये ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा कर सकता है बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी में भी फंजाई का एक बहुत ही अहम किरदार है। आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंस नेक्स्ट है जी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बारे में हम जी पहले पढ़ चुके हैं कि किसे कहते हैं जी। ये इथेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहल बेवरेजेस से मुराद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आप कह लें अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होती हैं वो हैं, वो हासिल की जाती हैं। इसके अलावा जी सैक्रोमाइसिस सेरेवेजी, ये एक जी फंजाई की किस्म है जिसे ब्रेवर यीस्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी। बेवरेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसका एक आप कहते हैं उसका यीस्ट की तरह दिखने में होता है, या इट्स अ काइंड ऑफ यीस्ट या खमीर, इसलिए इसको सैक्रोमाइसिस सेरेवेजी कहा जाता है, जिससे डिफरेंट रेंज या वाइड रेंज ऑफ इम्पॉर्टेंट वाइटामिन B ग्रुप के जो है वाइटामिन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा बेकर यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेवेजी की डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपका होम टास्क है जी लर्न क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स।